हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12 का एक्सरसाइज 3.3 चल रहा था, जिसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को और समझते हैं इसमें क्या करना है। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मैट्रिक्सेस आपको दे रखी है यहाँ पर, इन मैट्रिक्स को आपको सम की फॉर्म में लिखना है। देख सकते हैं यहाँ पर सम की फॉर्म में। और किन का सम? एक तो सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में इसको आपको लिखना है। ठीक है, तो मतलब इसको आपको तोड़ना पड़ेगा और तोड़ के आपको दो मैट्रिक्स बनाना पड़ेगी, वो भी प्लस में। एक होना चाहिए सिमेट्रिक और एक होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये आपको यहाँ बनाना है। तो देखिए, इसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें एक बात आपको याद रखना पड़ेगी, एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहले फॉर्मूले पे आते हैं, फिर उस फॉर्मूले की हेल्प से सभी को अपन क्या करेंगे, बारी बारी सम की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, आपको पता है मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए को 1/2 ए। इसे लिख सकता हूँ ए को 1/2 2a के बराबर में लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास a = a आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो 2a है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ a + a, लिख सकता हूँ आराम से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं कुछ और चेंजेस करना चाह रहा हूँ। मैं क्या चेंजेस करना चाह रहा हूँ? मैं यहाँ पर ए के ट्रांसपोज को प्लस भी करना चाह रहा हूँ और ए के ट्रांसपोज को माइनस भी करना चाह रहा हूँ। सेम रिजल्ट आएगा, आप देख सकते हैं। इससे ए का ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा और ये 2 ऐसा कैसा बचा रह जाएगा। अब बच्चों क्या करते हैं, इन दोनों के साथ 1/2 को लिख दीजिए। तो 1/2 a + a का ट्रांसपोज, और इन दोनों के साथ भी 1/2 को लिख दीजिए। मतलब 1/2 को अंदर ले जा रहे हैं, एक बार इन दोनों के पास, एक बार इन दोनों के पास। तो a - a का ट्रांसपोज ये आपके पास आ गया है और यहाँ पर लगा हुआ है a। अब ये मैंने क्यों बताया? ये इसलिए बताया बच्चों, मैंने ये एक फॉर्मूला है। जब क्वेश्चन नंबर 9 किया था ना, तो वहां पर ये वैल्यू अपन ने निकाली थी। ये वैल्यू निकली थी, तो आप एक बार चेक करना, ये जो मैट्रिक्स निकलता है, इससे जो रिजल्ट निकलता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और यहाँ पर जो रिजल्ट निकलता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा वो तो यहाँ आएगा, ये गिवन मैट्रिक्स होता है, और यहाँ पर ये जो रिजल्ट निकलता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और यहाँ ये जो रिजल्ट निकलता है वो कौन होता है बच्चों? स्क्यू सिमेट्रिक। तो कहने का मतलब किसी भी गिवन मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में इस तरह से तोड़ सकते हो, वो भी सम की फॉर्म में। अब समझाता हूँ क्वेश्चन के हिसाब से। तो जैसे कि बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके पास, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ हाथ कि ये जो मैट्रिक्स है वो ए है, 3 1 5 और -1। ये क्या है बच्चों? आपके पास ए है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। मुझे इसको तोड़ना है, क्योंकि तो फॉर्मूला लगा देना है। अपन को पता है कि फॉर्मूला होता है 1/2 ए का ट्रांसपोज, फिर प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, और बस अब आपको क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू निकाल लेना और इसकी वैल्यू निकाल लेना, आपका काम हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं 1/2 ए + ए का ट्रांसपोज यहाँ फाइंड करने वाला हूँ। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर मैं हाथों हाथ ए का ट्रांसपोज भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि ए के ट्रांसपोज की मुझे जरूरत पड़ रही है। तो इसका ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो रो को आपको कॉलम में बदल देना है, यहाँ पर भी रो को आपको कॉलम में बदल देना है। ठीक है, तो आपने ए का ट्रांसपोज भी निकाल लिया। अब देखिए बच्चों, 1/2 एज इट इज, यहाँ पर मुझे एक मैट्रिक्स ए लिखना है और फिर प्लस करना है ए के ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स को। अब ए मैट्रिक्स आप यहाँ देख सकते हैं और ए का ट्रांसपोज आप यहाँ देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट प्लस कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ मैंने प्लस किया जैसे इसे, तो 1/2 एज इट इज। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों का मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो यहाँ पर दोनों को प्लस करने पर दोनों को प्लस करने पर 6 आएगा, दोनों को प्लस करेंगे फिर से 6 आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 6 आएगा, और दोनों को प्लस करेंगे तो -2 आएगा। अब बच्चों, 1/2 जब अंदर जाएगा तो 1/2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब 2 से सब कटेंगे, तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर -1 आएगा। ये आपको क्या मिल चुका है? ये आपको मिल चुका है 1/2 ए + ए का ट्रांसपोज आपको मिल चुका है। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही मैं इस वाले रिजल्ट को भी निकालूंगा। किस वाले रिजल्ट को? 1/2 ए - ए के ट्रांसपोज को। अब आपको पता है बच्चों, 1/2 तो आप एज इट इज लिख दीजिएगा, 1/2 एज इट इज लिख दीजिएगा। अब एक का मैट्रिक्स आपको लिखना है, फिर उसमें माइनस करना है ए के ट्रांसपोज को। तो बच्चों, यहाँ पर ए का ट्रांसपोज आप लिख देना। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर माइनस कर रहा हूँ, तो 1/2 तो एज इट इज। अब ये देखिए, माइनस कर रहा हूँ किन्हें? ए के मैट्रिक्स को और ए के ट्रांसपोज को। तो इन दोनों को माइनस करना है, तो 3 - 3 0 हो जाएगा, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, और -1 में से -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा।
क्योंकि ये -1 और ये प्लस का हो जाएगा। 1/2 यहाँ पर भी अंदर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों 0, फिर यहाँ 2, यहाँ -2 और यहाँ 0, ये आपकी शक्ल बनेगी और ये रिजल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 a माइनस ए के ट्रांसपोज को। क्लियर यहाँ पर? बस अब आपको इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प ले लेना है। क्या कर लेना है बच्चों? इक्वेशन फर्स्ट की आपको हेल्प ले लेना है। अब इक्वेशन फर्स्ट आपको यहाँ दिख रही है, देख सकते हैं, ये रही। तो पहले तो ए का मैट्रिक्स अपन लिखेंगे, तो ए का मैट्रिक्स ये रहा, तो इसको लिख देता हूँ बच्चों में यहाँ पर। तो यहाँ आएगा 3, फिर 5, फिर नीचे आएगा 1 और -1। फिर यहाँ पर बच्चों आगे गए तो 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर से इसको लिख देंगे आप 3 3 3 -1, 3 3 3 -1, फिर प्लस ये वाला प्लस, फिर 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज यहाँ से देख सकते हैं आप। तो ये आएगा बच्चों आपके पास 0 2 -2 और 0। अब जब आप इसे प्लस करेंगे ना तो ये रिजल्ट आएगा, देख सकते हैं 3 + 0 3, 5 आ रहा है, देखो इन दोनों को प्लस करने पर 1, इन दोनों को माइनस करने पर आ रहा है, और 0 सॉरी -1 इन दोनों को प्लस करने पर आ रहा है। तो इसको आप इसे तोड़ के लिख सकते हैं। ये जो रिजल्ट मिला ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो एक इसके बराबर आएगा, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि जब इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो -a के बराबर आ जाएगा। तो ये सिमेट्रिक होगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, और ये गिवन मैट्रिक्स हो गया। तो गिवन मैट्रिक्स को आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख दिया है। तो यही आपका क्या है बच्चों? आंसर है। तो नोट कीजिए, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है मैंने यहाँ पर, और इसको साथ के साथ एज्यूम भी कर लिया है कि ये एक इक्वल है। अब इसका भी क्या करना है, इसको भी आपको सम की फॉर्म में लिखना है, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक। आपको मैंने बता दिया फॉर्मूला ये है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर ए के ट्रांसपोज की आपको जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर हाथों हाथ ए का ट्रांसपोज भी निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसको कॉलम बना देंगे 6 -2 और 2, इसको भी कॉलम बना देंगे -2 3 -1, और इसको भी कॉलम बना देंगे तो 2 -1 3। तो देख सकते हैं बच्चों, ये पहली रो है, ये कॉलम में आ चुकी है, ये दूसरी रो है, ये भी कॉलम में आ चुकी है, और ये तीसरी रो है, ये भी कॉलम में आ चुकी है। मतलब ये ट्रांसपोज तैयार हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे आपको पता है ये फॉर्मूला, तो पहले इस फॉर्मूला को लिखेंगे। सबसे पहले अपन को पता है वी नो दैट a इज इक्वल्स टू 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। ये रिप्रेजेंट करता है सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक के सम को। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब आपको बस ये रिजल्ट निकालना है और ये रिजल्ट निकालना है, और आपका काम हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बच्चों 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज अपन निकालने वाले हैं। तो 1/2 तो एज इट इज। अब यहाँ पर आप मैट्रिक्स ए लिख देंगे, फिर प्लस, फिर यहाँ पर आप लिख देना ट्रांसपोज ऑफ ए वाला मैट्रिक्स, मतलब ये वाला मैट्रिक्स। तो यहाँ तो ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा और यहाँ पर ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब मैं इन्हें देखिए डायरेक्ट प्लस करता हूँ, अपना टाइम बचाने की वजह से सिर्फ मैं वैल्यू यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपके हो जाए। अब इन्हें प्लस करेंगे बच्चों, तो देखो 6 + 6 12 हो जाता है, -2 माइनस का 4, 2 और 2 4, -2 और -2 माइनस का 4, 3 और 3 6, माइनस का 1 माइनस का 2, 2 और 2 4, -1 और माइनस का 1 माइनस का 2, 3 और 3 आपके पास आएगा 6। ये आपके पास देखो बच्चों क्या चुका है 1/2 और ये वाला रिजल्ट। अब 1/2 जैसे ही अंदर जाएगा तो सबको कट करेगा, तो कट करेंगे बच्चों तो ये 6 टाइम कट हो जाएगा, ये -2 और ये 2, यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर 3 और यहाँ माइनस का, सॉरी ये 2 टाइम कट गया, ये 2 टाइम, और ये आएगा बच्चों 1 टाइम कट होगा, वो भी माइनस का 1। यहाँ पर देखिए 2 से कट हो जाएगा 2 टाइम, ये 1 टाइम, और यहाँ पर आएगा आपके पास 2 से कट होने पर 3। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं आप ये रिजल्ट यहाँ पर क्लियर है। तो ये आपको मिल चुका है बच्चों 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज आपको मिल चुका है। अब बच्चों मुझे निकालना है दूसरा रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट का मतलब ये वाला रिजल्ट। अब 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज आपको निकालना है। अब देखिए 1/2 तो एज इट इज रहेगा। अब ए का मैट्रिक्स आपको लिख देना है, देखकर ये दिख रहा है आपको, फिर माइनस करना है ए के ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स को। तो ए के ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स यहाँ से उसको भी आप लिख दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये आपने लिख दिया। अब क्या करना है, माइनस करना है। चलिए माइनस करते हैं। तो यहाँ देखिएगा 1/2 एज इट इज, माइनस करते हैं, 6 - 6 0 हो जाएगा, -2 और माइनस का 2, माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा तो ये भी 0 बनेगा, 2 - 2 ये भी 0 बनेगा। फिर यहाँ देखो माइनस का 2 और ये माइनस का 2, माइनस होने पर फिर से 0 बनेगा, 3 - 3 फिर से आपके पास बच्चों 0 बनेगा, और यहाँ देख सकते हैं बच्चों आप -1 फिर से 0 बनेगा। 2 - 2 आपके पास रिजल्ट आएगा बच्चों
आपके पास रिजल्ट आएगा यहाँ पर 0 और यहाँ पर रिजल्ट आएगा बच्चों आपके पास फिर से 0 और यहाँ पर भी रिजल्ट आएगा 0। तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा। जैसे ही 1/2 अंदर जाएगा तो यहाँ पर आपके पास आएगा बच्चों 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये देख सकते हैं आपके पास सारे के सारे 0 आ चुके हैं। तो अब आपको इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखना है। तो बच्चों वैल्यू रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो यहाँ पर ए का मैट्रिक्स आप लिख देंगे। ए का मैट्रिक्स आपको पता है कितना है, ये रहा 6 माइनस का 2 और 2, फिर माइनस का 2 3 माइनस का 1, फिर 2 माइनस का 1 और 3। ठीक है, फिर आगे जब आप जाएंगे तो 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज आएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज ये रहा। यहाँ पर आएगा बच्चों 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1, फिर आपके पास आएगा 2 माइनस 1 3 2 माइनस का 1 और 3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये 0 0 वाला मैट्रिक्स है तो इसको 0 0 की शक्ल में लिख देंगे। यहाँ पर 0 0 0 0 0 0। और बच्चों ये 0 जो है वो क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक्स के बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो भी मैट्रिक्स है इसको -1 इसके, क्योंकि 0 का आगे मैं माइनस लगा सकता हूँ ना, तो ये जो है ये इसकी सिमेट्रिक भी होगा और ये सिमेट्रिक भी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स को अपन ने दोनों के सम के फॉर्म में लिख दिया है और इनको प्लस करेंगे तो वापस ये रिजल्ट आने वाला है। जरूरी नहीं है बच्चों सभी में 0 आए, यहाँ पर सिर्फ 0 आ रहा है। जिससे कि भी अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं इसमें 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखते हैं इसको तोड़ने पर इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि लास्ट वाले में 0 0 0 आ रहा था और 0 बच्चों सिमेट्रिक भी हो सकता है और इसके सिमेट्रिक भी हो सकता है, ये ध्यान रखना आपको। तो उसको 0 0 को अपन इसकी सिमेट्रिक भी मान सकते हैं और सिमेट्रिक भी मान सकते हैं। अब इसमें देखते हैं, देखो 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। वैसे तो कंडीशन नहीं है कि 0 आना चाहिए, अलग अलग भी आ सकते हैं, तो इसमें देखना अलग अलग ही आएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लेता हूँ। अब आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो जैसे फाइंड करेंगे तो बच्चों ये कॉलम बन जाएगा 3 3 और माइनस का 1, ये भी कॉलम बन जाएगा -2 और 1, और ये भी कॉलम बन जाएगा -4 -5 और 2। ये आपके क्या चुका है, ए का ट्रांसपोज आ चुका है। अब आपको पता है वी नो दैट ए इक्वल्स टू होता है आपके पास 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए बस। तो सबसे पहले बच्चों देखिए मैं 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालने जा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब 1/2 तो एज इट इज। अब मैं ए और ए के ट्रांसपोज को डायरेक्ट प्लस करके लिख रहा हूँ, मतलब इन दोनों को प्लस करके लिख रहा हूँ। तो 1/2 तो बच्चों एज इट इज। अब यहाँ देखिए मैं डायरेक्ट प्लस कर रहा हूँ। 3 में 3 को प्लस करते हैं 6, 3 में इसको प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा बच्चों, 1 बचेगा। -1 में इसको प्लस करेंगे बच्चों तो आपके पास आएगा -5, -2 में इसको प्लस करेंगे तो 1 आएगा, -2 में इसको प्लस करेंगे तो -4 आएगा, 1 में इसको प्लस करेंगे तो -4 आएगा, -4 में इसको प्लस करेंगे तो -5 आ जाएगा, -5 में 1 को प्लस करेंगे तो -4 और 2 में 2 को प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 1/2 को अंदर ले चलते हैं। जिससे 1/2 अंदर जाएगा तो देखिए जो कट रहा है उसे काट देंगे और जो नहीं कट रहा है छोड़ देंगे। तो ये कट रहा है 3 आ जाएगा, नहीं कट रहा है तो 1/2 आ जाएगा, नहीं कट रहा है तो 5/2 आ जाएगा। यहाँ पर ये भी नहीं कट रहा है तो 1/2 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 2 वो भी माइनस का, और ये भी कट जाएगा तो 2 ये भी माइनस का। ये नहीं कट रहा है तो इसको एज इट इज 5/2, ये कट जाएगा तो माइनस का 2 और ये भी कट जाएगा तो प्लस का 2। ये आपके पास क्या चुका है बच्चों, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज आपके आ चुका है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, दूसरा रिजल्ट निकालने जा रहा हूँ, और दूसरा रिजल्ट आपको पता है वो क्या होगा, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब देखिए यहाँ पर भी क्या करने जा रहा हूँ, डायरेक्ट माइनस करने जा रहा हूँ। तो 1/2 तो एज इट इज माइनस करते हैं बच्चों, 3 - 3 0, 3 माइनस का 2। अब ये माइनस 2 बार आ रहे हैं क्योंकि 3 के बाद माइनस फिर एक और माइनस, तो प्लस होने की वजह से 5 बनेगा। -1 में से माइनस करेंगे, अभी हम फिर से प्लस हो जाएगा बच्चों, मतलब माइनस के बाद जो भी पीछे माइनस आ रहा है वो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये बचेगा बच्चों प्लस का 4 और माइनस का 1, तो प्लस का 3, 2 - 3 तो माइनस का 5 हो जाएगा, 2 माइनस का 2 और फिर प्लस का 2 तो 0 हो जाएगा। क्योंकि प्लस क्यों बना, क्योंकि माइनस के ये माइनस इसको प्लस बना रहा है। फिर बच्चों यहाँ आएगा 1 और ये प्लस का 5 तो 6 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 4 और ये प्लस का 1, माइनस का 4 और प्लस का 1 तो यहाँ आएगा माइनस का 3। यहाँ आएगा बच्चों माइनस का 5 और माइनस का 1 तो माइनस का 6, 2 - 2 तो 0। आप सोल्व कर लेना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 1/2 को अंदर ले जाते हैं, जो कट रहा है काट देते हैं। तो बच्चों 0 तो कट ही जाएगा तो 0 आ जाएगा, ये नहीं कटेगा छोड़ दो, ये भी नहीं कटेगा छोड़ दो, यहाँ पर -5/2 भी नहीं कटेगा छोड़ देते हैं, 0 से 0 और ये कट जाएगा 3 बार 2 से। ठीक है, फिर ये भी नहीं कट रहा है छोड़ देते हैं,
ये कट जाएगा बच्चों माइनस का 3 और ये भी कट जाएगा 0 बार। तो आप देख सकते हैं आपको जो 1/2 1 - 1 का ट्रांसपोज है वो ये मिला। अब ये देखो 0 नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं नहीं आ रहा है 0, तो इसका मतलब 0 आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, कोई इशू नहीं है। अब इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प ले लो और उसमें वैल्यू रख दो। तो इक्वेशन फर्स्ट में पहले तो ए की वैल्यू आप देख सकते हैं ये रही। तो ए की वैल्यू लिखेंगे बच्चों यहाँ से 3 - 2 - 4, फिर आपके पास है 3 - 2 - 5, फिर आपके पास है -1 1 और 2, ये आपके पास ए आ चुका है। फिर अपन के पास आएगा 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये रहा। तो इसको लिखेंगे बच्चों अपन 3 1/2 5/2, फिर आएगा 1/2, फिर आएगा माइनस का 2, फिर आएगा माइनस का 2, फिर इसे आएगा बच्चों माइनस का 5/2, फिर माइनस का 2 और प्लस का 2। ठीक है, फिर प्लस में आप देख सकते हैं 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज आएगा, मतलब ये वाला रिजल्ट आएगा। तो यहाँ 0 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, माइनस का 5/2 0 3, फिर माइनस का 3/2 माइनस का 3 और 0। ये आपके पास रिजल्ट आ चुका है। तो देख सकते हैं इस मैट्रिक्स को अपन ने सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख दिया। तो यही यहाँ पे क्या है बच्चों आंसर है। ठीक है, आप इन्हें प्लस करके देख लेना, ये रिजल्ट आएगा। जैसे कि देखो 1/2 में इसको प्लस करेंगे तो माइनस का 2 आता है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये अपना क्या है आंसर है, बस यहाँ देख लेना, यहाँ माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। थोड़ा सा साइन देख लेना, थोड़ा सा गलती होगी तो आप यहाँ देख सकते हैं, बाकी ऑलमोस्ट आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ ये थर्ड पार्ट भी अपना क्या होता है कंप्लीट होता है। अब बाकी का जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है ये आप खुद से करिएगा प्रैक्टिस के तौर पे, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अब लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आपको दे रखा है कि ए और बी दो मैट्रिक्स है और दोनों की दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ऑर्डर भी क्या है सेम है। तो आपको बताना है कि ये जो ए बी माइनस बी है ना, वो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखिए बच्चों सीधी सी बात है, दोनों के दोनों सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए जो है ना वो ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर होगा और बी का जो ट्रांसपोज है वो बी के बराबर होगा। ये बात तो क्लियर होगी आपको। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर अपन के पास दे रखा है, इसको चेक करना है आपको, ए बी माइनस बी है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका मैं ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। जैसे ट्रांसपोज निकालूंगा बच्चों तो दोनों का ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा बच्चों आपके पास ए बी का ट्रांसपोज माइनस दोनों पे अलग अलग ट्रांसपोज हो जाता है, तो यहाँ आएगा बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देख सकते हैं बच्चों आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी कि जब ए बी पे एक साथ ट्रांसपोज होता है तो इसका जब ट्रांसपोज अंदर जाता है तो इसका रिवर्स हो जाता है, मतलब बी आगे आ जाता है और ए पीछे चले जाता है, तो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज बनता है। तो यहाँ पर भी ये काम करेंगे, बी का ट्रांसपोज आगे आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज पीछे, और यहाँ पर क्या होगा ए का ट्रांसपोज आगे आ जाएगा और बी का ट्रांसपोज पीछे आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है। तो मैं यहाँ पर बी के ट्रांसपोज को बी लिख सकता हूँ और ए के ट्रांसपोज को ए, यहाँ पर ए के ट्रांसपोज को ए लिख सकता हूँ और बी के ट्रांसपोज को बी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर होगा बच्चों। अब आप देखिए यहाँ पर से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले को मैं आगे लिख देता हूँ और ये माइनस हो जाएगा तो इसको मैं पीछे लिख देता हूँ। अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर क्या चल रहा है, ए बी माइनस बी ए और उसका ट्रांसपोज। अब सेम रिजल्ट आ रहा है बच्चों, दोनों तरफ सेम रिजल्ट आ रहा है और यहाँ ट्रांसपोज आ रहा है और यहाँ देखो माइनस आ रहा है। तो आपको पता है बच्चों जब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है, तो ये दोनों रिजल्ट सेम होते हैं और ये ट्रांसपोज आ जाए और इस पे क्या आ जाए माइनस आ जाए तो ये इसमें सिमेट्रिक होता है। तो देख सकते हो दोनों रिजल्ट सेम है, इसमें ट्रांसपोज आ रहा है और वो इसके माइनस के बराबर आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों ए वाला, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका आंसर रहेगा। तो ये नोट कर लीजिएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है और आपको ये भी दे रखा है और आपसे कहा है कि अल्फा कितना है इसको बताना है। तो देखिए बच्चों अपन पकड़ते हैं ए प्लस ए के ट्रांसपोज को, ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब ए आप देख सकते हैं ये रहा, आएगा आपके पास कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा, फिर साइन एल्फा, फिर कोस एल्फा, ये आपके पास आ चुका है। अब यहाँ पर क्या लिखना है, प्लस में ट्रांसपोज लिखना है। तो इसका ट्रांसपोज लिखना है बच्चों, मतलब रो को कॉलम बना देना है। तो ये पहली रो है, इसको मैं कॉलम बना रहा हूँ। तो ये कोस एल्फा नीचे आ जाएगा माइनस का साइन एल्फा, और यहाँ पर ये साइन एल्फा यहाँ पहुंच जाएगा और नीचे आ जाएगा कोस एल्फा। ये मैंने ट्रांसपोज भी बना दिया और बराबर में आएगा आई, आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ जो ऑर्डर है वही ऑर्डर वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, मतलब 2x2 का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तैयार कर लेना है। यहाँ तक क्लियर आपको। अब देखिए बच्चों आपको करस्पॉन्डिंग को प्लस करना है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 कोस एल्फा, ये दोनों अलग अलग साइन है कैंसिल, ये दोनों भी अलग अलग साइन है कैंसिल, और ये आपके पास बन जाएगा 2 कोस एल्फा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर भी क्या बनेगा 2 कोस एल्फा। ठीक है,
ये 2 cos अल्फा 2 cos अल्फा आ गया, और उधर क्या चल रहा था, तो उधर चल रहा था 1 0 0 1। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करोगे, ये वाले को इसके बराबर कर दो या फिर इस वाले को इसके बराबर कर दो, बात एक ही है। तो टू cos अल्फा बराबर हो जाएगा 1 के। 2 बच्चों डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो 1/2 बन जाएगा। अब ये कोस में किसकी वैल्यू होती है, तो याद करिए बच्चों, कोस में ये वैल्यू होती है 60 की। किसकी होती है, 60। और 60 का मतलब होता है π/3 से। ठीक है, अब कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा आपके पास आएगा π/3। तो π/3 आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है π/3, तो यही आपका क्या है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी के साथ ये 12 क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है, और एक्सरसाइज 3.3 भी इसी के साथ कंप्लीट होती है। तो बाकी जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आई हो और वीडियो पसंद आए बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।